हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक T20 वॉरियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मेरे प्लेलिस्ट में और सारे पार्ट्स अवेलेबल है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। और अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए ताकि वो लोग भी देखें, उनको भी बेनिफिट हो। तो आज हम लोग मैथ का कुछ अलजेब्रिक फार्मूला के बेस्ड पर क्वेश्चन देखेंगे। अलजेब्रिक फार्मूला बेस्ड पर मीन्स इसको कहते हैं बीजगणितीय सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ फार्मूला। जैसे कि आपको पता होगा कि प्लस ए और प्लस बी हो तो ये तो होता है प्लस ए प्लस बी, ये तो पता होगी आपको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये सब तो आसान है। जैसे कि मान लीजिए अगर ए दिया हो डिवाइड बी दिया हो, ए दिया हो डिवाइड बी दिया हो इनटू बी दिया हो तो इसका वैल्यू ए होता है, ये सब तो पता होगा आपको। उसी तरह ए दिया हो डिवाइड दिया हो बी दिया हो डिवाइड सी दिया हो तो क्या होता है, ए होता है डिवाइड बी सी हो जाता है बराबर ए होता है बटा में बी सी हो जाता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये सब आपको तो याद होगा। इस समय मतलब मैं उतना समय नहीं देना चाहूँगा। तो ये सब तो मतलब सिंपल हुआ। अब मैं आपको कुछ फार्मूला बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आपको पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये भी सही है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी आपको आता होगा। जैसे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको तो पता होगा, ये भी कोई बड़ा बात नहीं है। अब जैसे कभी कभी आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये से तो लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। क्या माइनस कर लेंगे, माइनस टू ए बी। ओके, उसके बाद ये तो ये हुआ। फिर एक और फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है क्या, इस फॉर्म में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। अगर माइनस लिखिएगा तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा। अच्छे, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इस पर बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी कहते हैं। ठीक है, अगर ए क्यू माइनस बी क्यू दिया हो और इसका स्क्वायर निकालना हो तो क्या होता है, ये ए माइनस बी मतलब यहाँ से माइनस उठा लेते हैं और उसके बाद क्या लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर ए के पावर फोर माइनस बी के पावर फोर ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, ऐसा रहे तो क्या करते हैं, ए माइनस बी ले लेते हैं। ठीक है, और क्या हो जाता है उसके बाद ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। ठीक है, आप देखते रहिएगा, फार्मूला आपको मतलब याद हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। उसके बाद अगर आपको दिया हो ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, तो इसमें हम अभी क्वेश्चन बताएंगे तो आपको और डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ए क्यू हो गया थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। ठीक है, ये होता है ए प्लस बी के क्यू। और एक और फार्मूला होता है, उसका होता है फार्मूला क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी। ओके, उसी तरह ए माइनस बी का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस को बैठा देना है बी के जगह पर, तो ए क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू। ओके, और क्या लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी और ए माइनस बी। ओके, अच्छे। अब उसके बाद अगर मान लीजिए कि ए प्लस बी ऐसा कुछ दिया हो, इन उसमें से गुना होता हो सी प्लस डी, तो ये कितने के बराबर होता है, तो ए सी ए डी बी सी बी डी मतलब सब में गुना हो जाएगा। ठीक है, चारों टर्म में, तो ये ऐसा हुआ। ठीक है,
उसके बाद अगर दिया हो ऐसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर होता है बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 AB BC ये होता है, ठीक है। अच्छे, अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट एकदम फार्मूला, ए क्यू हो बी क्यू हो और सी क्यू हो, जैसे कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू हो, ठीक है, -3ABC हो, 3ABC हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है। और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -AB -BC -CA होता है, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं हाफ ABC प्लस में, उसके बाद A -B का होल स्क्वायर B -C का होल स्क्वायर C -A का होल स्क्वायर, ये होता है। उसके बाद क्या दिया हो कि अगर इफ़ A प्लस बी प्लस सी अगर क्या हो 0 के बराबर होता है, तो उस केस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी को जो ऊपर फॉर्मूला बताया है वो कितने के बराबर हो जाता है, 3ABC के बराबर होता है, ठीक है। अच्छे, ए अब जैसे ए अब जैसे कि मैं बता सकता हूँ, जैसे कि ए दिया हो प्लस बी दिया हो, ठीक है। अगर उसका होल स्क्वायर लिखते हैं तो क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4AB, मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दिया हो, तो ये क्या होता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, ओके। या इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। अगर x³ प्लस 1/x³ दिया हो बराबर ये क्या होता है, तो x प्लस 1/x का क्यूब -3x प्लस 1/x। अगर ये माइनस में हो तो ये हो जाता है x माइनस 1/x का क्यूब -3x माइनस 1/x। तो ये हुआ काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला, इसको आप याद करके एकदम याद कर लीजिए माइंड में। अब चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया हो कि a प्लस बी प्लस सी, अगर वो दिया हो 8, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर दिया हो क्या 24 दिया हो, तो बताना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ABC क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोसीड क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है, यानी मतलब कि ये स्क्वायर इसको कर लेंगे, पहले स्क्वायर कर लेंगे, ये दोनों को दोनों पटे स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, फार्मूला याद है ना, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2AB BC CA, और ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 64। इतना तो आपको समझ में आ गया। और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया है 24। 24 उधर चल गया, 24 उधर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 2, जैसे कि 2AB BC 2AB BC हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस CA इक्वल टू 64 -24, ओके। यानी हमारा यहाँ से क्या आ गया, AB प्लस, थोड़ा मेरे मार्कर में प्रॉब्लम हो रहा है अभी, मैं बोल रहा हूँ जो उसको नोट कर लीजिए वो भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ क्या होगा, AB
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कितने के बराबर हो जाएगा? तो ये घटाइएगा तो आपको 40, मतलब क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 64 में से 24 गया तो 40, और ये नीचे से 2 आ गया तो 2 आ गया, तो यानी मतलब ये 20 हो गया। हमको ए बी बी सी प्लस सी ए निकल गया। अब चलिए इतना याद कर लीजिए। उसके बाद क्या है, अब हमारा क्या दिया हुआ है? ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, ये निकालना है, ठीक है। तो ए क्यू पी क्यू प्लस सी क्यू क्या लिख सकते थे? इस इतना अगर फॉर्मूला हो तो इसको लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी। इस फॉर्म में इसलिए लिखते थे कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में होता है, इसका भी वैल्यू हमको पता है। और इसके बाद ए बी बी सी सी ए भी पता है, बस इसमें पुट कर देना है। इसका वैल्यू 8 होता है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू 24 होता है, और इसको ए बी बी सी ओ बी निकाला था तो वो क्या आया था? 20 आया था। तो ये 8 हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा, 24 में 4 गया तो यानी 32 हो गया। ऐसा बनाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर x बराबर 2 के पावर 1/3 दिया हो प्लस 2 के पावर 2/3 दिया हो प्लस 2 दिया हो, यदि इफ़, मतलब कि ये दिया हो, अगर ये दिया हो तब पूछ रहा है कि x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x का वैल्यू क्या होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले कि ये 2 को इधर लाइए। मान लीजिए कि x माइनस 2 इधर कर लीजिए, और ये कितना हो जाएगा? 2 के पावर 1/3 प्लस 2 के पावर 2/3। और देखिए नीचे में क्यूब है, तो हम क्या करेंगे? सबको क्यूब कर देंगे, इसको भी क्यूब कर देंगे और इसको भी क्यूब करेंगे। तो इसको क्यूब करेंगे तो इसका तो फार्मूला बताया है, मैं इधर का कंसीडर कर रहा हूँ क्या हो रहा है। तो ये 2 का क्यूब करेंगे तो